तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुक्ता और आप सबको मुक्तांगन रसोई में स्वागत। तो आज मैं बनाने जा रही हूं भुट्टे की पकौड़ी, भुट्टे का भजिया। तो उसके लिए मैं 2 ताज़ा भुट्टे ली हूं और इस तरह से, और इसी तरह से ताज़ा भुट्टे लेना है अच्छी तरह से। और ये बहुत ही सॉफ्ट भुट्टा है। तो ये अभी भुट्टे का सीजन है, तो बरसात के दिनों में भुट्टे का पकौड़ी खाना बनाना तो बनता ही है। तो इसको मैं किस तरह से बीज निकाली हूँ, जैसे इस बीज से इसको इस तरह से तोड़ दीजिए। तो मैं इधर से काट दी हूँ ना, तो इधर से एक बार निकालना शुरू करेंगे आप, तो बीज है निकलते जाएगा। तो मैं इसी तरह से बीज को निकाल दी हूँ। तो फिर ये दूसरा तरीका बता रही हूँ, जैसे ये लाइन दिया हुआ है ना, तो यहाँ से इसको चाकू से प्रेस कर देंगे ना, तो आराम से बीज निकल जाता है। ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। तो नीचे बेस की तरफ इसको प्रेशर लगाना है। देखिए आराम से निकल जा रहा है और जल्दी निकल जाता है। फिर एक बार जैसे इस तरह से निकल जाता है ना, तो फिर हाथ से भी निकालोगे तो हाथ से भी आसानी से निकल जाता है। और ये बहुत ही सॉफ्ट भुट्टा है मेरा। और कड़ा भुट्टा नहीं लीजिएगा, सॉफ्ट भुट्टा लीजिएगा। बहुत जूसी है ये मेरा भुट्टा। तो चलिए इसी तरह से मैं सभी भुट्टों को निकाल लेती हूँ। तो सभी बीज को हम निकाल लिए हैं और मैं 2 भुट्टे का बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। चिकना नहीं पीसना है, दरदरा पल्स मोड में करके पीसना है। तो हम भुट्टे को दरदरा सा पीस लिए हैं। तो इस तरह से दरदरा पीसना है, तो एकदम महीन नहीं पीसना है। मैं 3 बार करके इसको पल्स मोड में करके मैं दरदरा सा पीस ली हूँ। चिकना नहीं पीसना है। तो चलिए इसको दूसरी बर्तन में हम डाल लेते हैं, जिसमें हमको बटर बनाना है। तो चलिए भुट्टे को तो हम दरदरा सा पीस लिए हैं इस तरह से। तो मुझे 2 भुट्टा कम लगाना, तो मैं 1 भुट्टा और बचाई थी, तो मैं 3 भुट्टे का बना रही हूँ। तो 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, जिसको बारीक काट ली हूँ मैं। अपनी टेस्ट के अनुसार से डालिएगा। और 2 प्याज, जिसको मैं बारीक काट ली हूँ। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच भुना जीरा और टेस्ट के अनुसार से लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ना दरदरा सा पिसाया हुआ है। तो बाइंडिंग के लिए बेसन, आधा कप बेसन डाल रही हूँ। कुरकुरा बनाने के लिए आधा कप चावल का आटा और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सबको मिक्स कर लेंगे। तो मैं नमक भूल रही थी, तो टेस्ट के अनुसार से नमक। तो मिक्स कर लेंगे सबको। तो अभी पानी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि भुट्टा गीला रहता है ना। तो पहले इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पकौड़ी की तरह नहीं बनाएंगे इसको। थोड़ा सा मोटा बैटर बनाएंगे इसका। तो चलिए मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ फिर थोड़ी सी। और हाथ से ना अच्छे से मिक्स होगा। तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, 1-2 चम्मच। अब इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब इससे ज्यादा हम गीला नहीं करेंगे। तो 5 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो चलिए भुट्टे का भजिया बनाना शुरू करते हैं। और तेल भी गरम हो गया है। और ज़्यादा हाई गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करना है, नहीं तो पकौड़ी डालते ही जल जाएगा। तो थोड़ा सा हाथ में हम इस तरह से पानी छू लेंगे
और पकौड़ी का जो बैटर है भुट्टे का उसको डालते जाएंगे। तो जितना बड़ा आपको चाहिए उसी तरह से आप डालते जाइए। तो इस तरह से पकड़िए और इस तरह से डालते जाइए। तो जितना आपकी कढ़ाई में तेल है उतना आप डाल सकते हैं। और गोल गोल मत बनाइए, इसी तरह से पकड़िए और डालते जाइए। और तुरंत चम्मच नहीं चलाएंगे, जो सीख गया है उसको चलाइए, नहीं तो चम्मच में भी चिपक जाएगा। और हल्के हाथों से देखिएगा। अब इसको पलट देंगे और ये भुट्टे का जो भजिया है बहुत ही कुरकुरा बनेगा, कुरकुरा बनता है और टेस्टी भी बनता है। तो मानसून शुरू होते ही फैमिली का डिमांड शुरू हो जाता है पकौड़ी के लिए। और गर्मा गर्म भजिया मिल जाए और चाय मिल जाए तो बात ही कुछ और होता है। तो इसको हल्का हल्का ब्राउन होते तक सेक लेंगे, बढ़िया कुरकुरा होते तक। तो चलिए भुट्टे की पकौड़ी बनके तैयार हो गया है और निकाल देते हैं। तो इसी तरह से बनाएंगे सभी पकौड़ियों को। तो पकौड़ी भजिया बन के तैयार हो गया है भुट्टे का भजिया, तो निकाल देते हैं। और इसी तरह से बनाना है, कुरकुरा सेकना है इसी तरह से। तो इसी तरह से मैं सभी भुट्टे की भजिया को मैं बना के तैयार करके मिलती हूँ। तो मेरा भुट्टे की भजिया बन के तैयार हो गया है और मैं प्लेटिंग भी करती हूँ। और मैं हरी चटनी और केचप के साथ सर्व करी हूँ। आपको जो चटनी पसंद है आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस मानसून में आप भुट्टे की भजिया जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे भी बना हुआ है। तो अगर मेरी डिश पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई डिश लेके आऊँ तो सबसे पहले आप लोग को मिले। तो फिर मिलती हूँ मैं अगली डिश के साथ। थैंक यू।